तो देखिए अभी हमने देखा कि हमारे पास में दो फोर्स, पहला फोर्स F1, दूसरा फोर्स F2, दोनों के बीच का एंगल थीटा। अब मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है? इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने से पहले चेक करना पड़ता है कि दोनों के बीच में ये टेल अवेलेबल है, ये भी टेल अवेलेबल है, ये कंफर्म चेक करना चाहिए। उसके बाद हमें लिखना चाहिए F12 का स्क्वायर, बोलो कितना हो जाएगा? F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर ट्वाइस F1 F2 cos थीटा। और इन दोनों का रिजल्टेंट एंगल, इसे देखिए ये F1 ये F2। क्यों ऐसा क्यों? मैंने पैरेलल शिफ्टिंग कर दी, यहां से फोर्स की शिफ्टिंग की पैरेलल है, ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ज्वाइन कर दिया, ये आ गया अल्फा। तो ये अल्फा tan अल्फा की वैल्यू tan अल्फा इक्वल टू हो जाता है आपके पास में F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। इसके डिफरेंट केसेस हमें काम आने वाले हैं। केस फर्स्ट, थीटा की वैल्यू 0 रख दो आप, तो cos 0 की वैल्यू आपके पास मिलेगी +1। cos 0 +1 होगा तो आप देखो बच्चों F12 स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर ट्वाइस F1 F2 cos 0, ट्वाइस F1 F2 cos 0, ट्वाइस F1 F2 cos 0 +1। तो आप लिख पाएंगे F12 स्क्वायर F1 F2 ट्वाइस F1 F2, और ये फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं इसे लिख पाऊंगा F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। तो F12 इक्वल टू आ गया आपके पास में F1 प्लस F2। मीनिंग ये हुआ, जैसे मान लो पहला फोर्स है 10 न्यूटन F1 और दूसरा फोर्स है आपके पास में 20 न्यूटन। तो पहला फोर्स है 10 न्यूटन, दूसरा फोर्स कौन सा है? 20 न्यूटन। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम है, ये भी राइट साइड है और ये भी कहां पर है? राइट साइड। F1 कहाँ है? राइट साइड। F2 कहाँ है? राइट साइड। दोनों के बीच का एंगल बोलो कितना है? 0। तो दोनों का नेट फोर्स कितना आएगा? 10 + 20 30 न्यूटन, 10 + 20 30 न्यूटन आएगा। अब कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री मिलेगी आपको। अब ये थीटा 90 जब मिलता है तो हम जानते हैं cos 90 की वैल्यू 0 आती है, cos 90 0। तो आप लिख सकते हैं F12 स्क्वायर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर ट्वाइस F1 F2 cos 90। cos 90 कितना रखेंगे? 0। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, आंसर मिले भाई 0। ये 0 हुआ तो F12 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो आप लिख पाएंगे F12 इक्वल टू अंडर रूट F1 प्लस F2। तो ये आ गया आपके पास में F12 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब इसका समझते हैं कहां पर इसका एप्लीकेशन है। तो देखो जैसे आपके पास में स्क्वायर गिवन है, ये मान लो स्क्वायर गिवन है A B C और D। यहां पर आपने मास m रख दिया, यहां पर आपने मास m रख दिया, यहां पर भी m रख दिया। अब हमें क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड फोर्स एट C ड्यू टू A B एंड D। तो हमें किस पर फोर्स निकालना है? C पर निकालना है। किस किस के कारण निकालना है? A B और D के कारण निकालना है। तो ग्रेविटेशन फोर्स की जो हमने बात समझी थी, पहला तो ये कि लाइन जॉइनिंग फोर्स होता है। लाइन जॉइनिंग फोर्स होता है तो आप ये देखो कि आपको नेट फोर्स C पे जो निकालना है, नेट फोर्स किस पर निकालना है? C पर निकालना है। किस किस के कारण निकालना है? तो हमें C पर निकालना है किसके कारण? D के कारण। C पर निकालना है किसके कारण? A के कारण। और C पर निकालना है किसके कारण? B के कारण। तो हम निकालेंगे C पर D के कारण, C पर B के कारण, C पर A के कारण। अब देखिए टोटल कितने वेक्टर नजर आ रहे हैं? 3 वेक्टर्स, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी में दोनों बातें होती हैं। वेक्टर क्वांटिटी में एक होता है डायरेक्शन और दूसरा होता है आपके पास में मैग्नीट्यूड।
सुन लीजिएगा वापस से, वेक्टर क्वांटिटी में दो बातें होती हैं, एक होता है डायरेक्शन और दूसरा होता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे और डायरेक्शन निकालने के लिए हम लाइन जॉइनिंग यूज करेंगे। मतलब कैसा हुआ, मुझे सी पर फोर्स निकालना है, किसके कारण निकालना है, डी के कारण निकालना है। अब बताइए, जैसे ये सी है, अब ये सी है, तो सी पर डी फोर्स कहां लगाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स किस तरह का फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। मतलब ये सी को खींचेगा इधर की तरफ, बराबर, इधर की तरफ खींचेगा, मतलब क्या हो गया, ये हो गया फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, ये हो गया फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। सी को बी कहां खींचेगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड खींचेगा, इसका मतलब आप लिख सकते हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। अब देखो ए और बी, सी, ए और सी, लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग मतलब ऐसे ज्वाइन कर दो, ये लाइन ज्वाइनिंग हो गई। अब सी को कौन खींच रहा है, ए खींच रहा है, इस तरफ खींच रहा है, तो आप देखिए फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। तो कुल मिला के आपको ऐसा मिलता है, यू गेट लाइक दिस, ये ऐसा और ये ऐसा। ये हो गया आपके पास एफ सी डी, ये हो गया आपके पास में एफ सी बी, ये हो गया आपके पास में एफ सी ए। देखिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, 45, ये वाला एंगल कितना है, 45।